आज के इस शहादत दिवस पर मैं उदा देवी के बारे में थोड़ा सा कहते हुए केवल एक चीज पर फोकस करूंगा, जिसे आप समाज में अपनाने का काम करेंगे तो यही सच्ची शहादत दिवस की प्रेरणा होगी। सिकंदर देवी उदा देवी रण में निकली लेकर बंदूक दुनाली थी। उदा देवी रण में निकली लेकर बंदूक दुनाली थी। अंग्रेजों पर टूट पड़ी जैसे रणचंडी मां काली थी। तो इस तरह से इनका काम हुआ था। उसका कारण यह था कि इनके पति मक्का पासी जी को अंग्रेजों ने मार दिया था और इनके अंदर इतनी ज्वाला प्रज्वलित हुई कि इन्होंने पुरुष सैनिक के भेष में गई और पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर वहां पर जब अंग्रेज सैनिक आए तो इन्होंने तड़ातड़ 36 गोलियां चलाई। अंग्रेज समझ नहीं पा रहे थे गोलियां आ कहां से रही हैं। कोई ऊपर से गोली चलाएगा और नीचे वो देख रहे हैं चारों तरफ, समझ नहीं पा रहे थे कहां से गोली चल रही है। तो इस तरह से इन्होंने 36 गोलियां चलाई और इनके पास इतनी ही गोलियां थी। आगे इनके पास कोई साधन नहीं सुलभ था। तो अंग्रेज भी देख रहे थे कहां से गोली आ रही। धीरे धीरे उन्होंने पता कर लिया, देखा कि ऊपर से आ रही है। उदा देवी जी के ऊपर प्रहार किया और ये वहीं पर गिर पड़ी और वहीं पर काल के गाल में समा गई। तो इसको हमारे यहाँ का जो सरकार है, पुराने में, अब तो हमारा एंड्रॉयड फोन आ गया है, ये सब कुछ बता देता है। गूगल से भी ज्यादा तेज अब एआई चल गया है, वो तुरंत बताता है हर चीज। तो इस तरह से जैसे जैसे जागरूकता हमारी आई, हम इनको अपने समाज में जनाने का, बताने का काम किए। तो मैं चाहूंगा कि समाज में अभी हमारे रामचंद्र जी सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने शिक्षा पर बात बताई, मैं शिक्षा में रहा हूं, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है, बिल्कुल सही रहा है। और हमारे सीएल बौद्ध जी इस बात पर बहुत दिनों से बताते चले आ रहे थे कि आगे आने वाली पीढ़ी हमारी शिक्षा के स्तर में बिल्कुल ऊपर नहीं जा पाएगी, और आप देख भी रहे हैं। अब मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा। शिक्षा के लिए तो हमारे भाई साहब रामचंद्र जी ने आपको बताया, उसे पालन कराना है। और मैं कहना चाहूंगा, सच्ची शहादत उदा देवी जी की होगी जब आप अपने समाज में नशा से मुक्ति कराने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। जैसे जैसे आप अपने समाज में इस बात को ले चलेंगे, इसलिए कि हमारा समाज आज अगर गड़बड़ होता है तो नशे के आदी होने के कारण उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। हम शिक्षा की तरफ बहुत बढ़िया बातें बताते हैं, लेकिन शिक्षा हमारी वहीं गड़बड़ हो जाती है जब कोई शराब पी करके और नशे से धुत हो करके हमारी बात को सुनता ही नहीं है। हम उसको किस तरह से मोटिवेट करें, कहां उसको कैसे समझाएं। यदि वो नशा करता है तो उसके आने वाली पीढ़ी कभी उबर नहीं सकती है। वो भी वो नशा को देखेगी, बच्चे उसको देखेंगे कि मेरा पापा पी रहा है, मेरा बाबू पी रहा है, मेरा भाई पी रहा है, तो इसमें कुछ होगा। तो वो लेने लगता है थोड़ा थोड़ा, और जब लेने लगेगा तो आगे चल करके वो भी पीढ़ी बेकार हो जाएगी। तो मैं सिर्फ उदा देवी जी के शहादत दिवस पर आप लोगों से चाहता हूं कि यदि एक आदमी का भी नशा आपने छुटवा दिया तो बहुत बड़ा काम कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
धन्यवाद मास्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे लगी और आईना साफ करता रहा। साथियों, समाज में हमें अपने समाज को जगानी है। नशे के मामले में जब होता है हमारा समाज, उदाहरण के लिए कहता है अरे सभी तो नशा कर, सभी तो पीते हैं।